हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और ये बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है विद्यार्थियों। और हाँ, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। अब आप पहले इसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन बोला गया विद्यार्थियों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब पहले मेरी बात ये बताइएगा, यहाँ पर एक शब्द है विद्यार्थियों अभाज्य। ये अभाज्य अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, तो इसका जवाब क्या है? याद रखिएगा, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करते। जैसे मैंने बोला कि दो क्या है, तो दो एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये दो और एक के अलावा और किसी से नहीं कटेंगे। अगर बात करें तीन भी क्या है? अभाज्य संख्या है। और अगर बात करें सात भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। बात क्लियर है? मतलब ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा ना कटे किसी से, उन्हें बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक, अब इसी तरीके से पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन है 140। इसको क्या करना? अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें दो लाइनों का इस्तेमाल करना है विद्यार्थियों, इस तरह से। अब आपको ये देखना है कि जो 140 है किससे डिवाइड होने वाला, किससे कटेगा। तो आप याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के इकाई के अंक में ऐसा बोल सकते हो 0 आ जाए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो याद रखिएगा ये संख्याएं सदैव किससे डिवाइड हो जाएंगी? 2 से। आपको याद रखना है, अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके लास्ट में कितना दे रखा है? जवाब 0। अब 0 होने की वजह से ये नंबर किससे कटने वाला है? 2 से। याद रखिएगा। अब हम करेंगे क्या यहाँ पे विद्यार्थियों, 2 का पारा पड़ेगा कि 14 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। आप बताइए कितनी बार जाएगा? तो आप बोलोगे 7 बार जाएगा और 0 को आप उतार लीजिएगा। अब फिर इसके लास्ट में 0 ही है अभी, तो इसका मतलब अभी भी ये 2 से कटने वाला है। अब याद रखिएगा, 2 का पारा पढ़ना है कि यहाँ पे 7 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा? तो जवाब 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा, 7 है, 1 बचेगा। 1 बचेगा विद्यार्थियों, तो जो ये 1 होगा वो 0 के बाई साइड आएगा, तो यहाँ कितना बन जाएगा? 10। यानी कि अब आपको याद रखना है, 2 का पारा पड़ा जाएगा, 10 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा? जवाब 5 बार जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 35 लिखा है, 35 किससे कटने वाला है? 35 किस किस के पहाड़े में आता है? तो याद रखिएगा, 7 के पहाड़े में भी आता है और 5 के पहाड़े में आता है। तो भाई हमको सबसे छोटी संख्या को चूज करना है, यानी 5। ये देखिएगा, 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 बार जाएगा। और याद रखिए, 7 तो आपकी अभाज्य संख्या है, इसीलिए स्वयं से कटेगी। ठीक है, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे। याद रखिएगा, अभाज्य संख्याएं स्वयं से ही कटती हैं। तो आपको पता चल गया, जो 140 है इसके गुणनखंड यानी जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने आए? 1, 2, यानी 2 बार 2 आ गया, फिर आ गया 5, फिर आ गया 7। ठीक है जी, यही आपको करना था और यही आपका आ गया फाइनल आंसर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा। चलिए अब सेकंड नंबर करेंगे विद्यार्थियों। सेकंड नंबर में क्या है? इसमें दे रखा है 156। इसके अभाज्य गुणनखंड करना है विद्यार्थियों, तो आप इसे किससे काटोगे? 2 से। याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या की इकाई में याद होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, तो नंबर सदैव 2 से डिवाइड होगी। अब आप इसे 2 से काटोगे, 2 का पारा पड़िएगा कि 15 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 7 बार जाएगा। ठीक है, अब जब 7 बार जाएगा, 1 बचेगा तो इधर हो जाएगा 16। तो अब 2 का पारा पड़ना, 16 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा? 8 बार। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 78 आ गए किससे कटेगा? इसका इकाई में कितना है? 8 है, तो 8 किससे कटेगा? 2 से। तो ये आप 2 से काटिए, 2 चाहे कितना हो जाएगा? 6, और 1 बचेगा ना जी। याद रखिएगा, 2 का पारा पड़ेगा, 7 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 3 बार आ गया और 1 बच गया, और 1 बचेगा तो इसके बाई साइड आएगा तो हो जाएगा 18। यानी 9 के बाई साइड आप 1 को लिखोगे, 18 हो जाएगा। 2 का पारा पड़ना है, किससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए? 18 से। तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। अब इसको क्या करेंगे विद्यार्थियों? अब याद रखिएगा, अब यह है 3 से कटेगा। किससे कटेगा? 3 से। 2 के चांस खत्म, तो ये कटेगा 3 से। तो याद रखिएगा, मैंने 3 से काटा, 3 एक कम 3, और यहाँ पे 3 तरफ का 9, वो 13 एक अभाज्य संख्या, इसीलिए 13 से ही कटेगा। यानी 156 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना आ जाएगा? 13। ये हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा कौन सा? तीसरा। वो तीसरा नंबर दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, 38, 25। अब ये बताओ किससे कटेगा? याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या के इकाई में याद रखना है 0, 0 या 5 आ जाएगा, 0 या 5 आएगा तो नंबर सदैव किससे डिवाइड होगा? 5 से। इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से।
यहाँ से आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एक कम 5 मतलब 38 में ले जाना है 5 को। अब बताइएगा जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बाहर, कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 7 बार। 5 सत्ते 35, लेकिन बचा कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा आप बताओगे 32 हो जाएगा। और 32 में आपको 5 का पहाड़ा पड़ना है कि 32 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो कितनी बार जाएगा 6 बार आ जाएगा। 6 पंचे 30 और बचा कितना 2। अब ये जो 2 है ना, ये 5 के बाई से हटाएगा तो कितना बचेगा 25, तो 25 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा 5 बचे 25। ठीक है जी। अब ये मुझे बताओ किससे कटने वाला है, क्या इसका इकाई में 5 है, जवाब एस है। और जब 5 है तो इसका मतलब ये कटेगा 5 से, 5 एक कम 5 और यहाँ बचा कितना, तो जवाब बताओगे 2। भाई 5 का पहाड़ा पड़िए, 7 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा, एक बार। तो अब यहाँ 2 बच गया, 2 इस 6 के बाई साइड आएगा। जब ध्यान सुनना, यानी कि 6 के बाई साइड 2 आएगा तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। यानी 5 का पहाड़ा पड़ोगे 25 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, एक बचेगा और फिर ये एक 5 के बाई साइड आएगा तो 15 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा पड़ना है कि 15 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 3 बार जाएगा। ठीक है। अब ये बताओ किससे कटेगा, क्या 3 से कट सकता है, बिल्कुल चेक कर लीजिएगा 3 से कटेगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 एक कम 3। अब बताओ किससे कटेगा। अच्छा 3 का नियम जानते हैं आप कि कोई संख्या 3 से कब कटेगी, याद रखिए। मान लो कहीं पे ये संख्या दे रखी 51 ही है, अगर संख्या का योग 3 से कटेगा, संख्या का योग 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगी। जैसे 51 दे रखा है, 51 के अंकों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 6। क्या ये 6 3 से कट रहा है, तो जवाब 3 से कट रहा है। जब अंकों का योग 3 से कटेगा तो इसका मतलब वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। ये 3 से कटेगा प्यारे विद्यार्थियों, तो कितनी बार जाएगा 3 एक कम 3 और कितना बच गया, तो आप बताओगे 2। अब ये 2 जो होगा 1 के बाई साइड आएगा तो कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा। यानी कि अब 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। यहाँ पे अब आप कह सकते हो ये 17 हो गया और 17 अभाज्य संख्या है, तो ये 17 से कटेगा। यानी आप बताइएगा 38 25 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 5 की पावर 2 ऐसे ले सकते हो और 3 की पावर 2 और यहाँ 17, यही आ जाएंगे आपके अभाज्य गुणनखंड। आप इस पावर के रूप में लिख लो या इस तरह से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप चाहो तो इस 3 को पहले लिख लो, उसके बाद 5 की लिखो, 17 की लिखो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं इसमें से इसका चौथा पार्ट करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों। चौथा पार्ट में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। अब ये दे रखा है 5005। अब मुझे बताओ ये नंबर किससे कटेगा। आपको मैंने बोला यदि इकाई में आपको 0 या 5 दिख जाएगा और 0 5 होने की कंडीशन में वो नंबर सदैव 5 से कटेगा। तो इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से 5 एक कम 5 हो गया, 0 0 आप उतार लीजिए, 5 एक कम 5। अब मुझे बताओ ये नंबर किससे कटेगा। अब आपको सोचना है, ठीक है। ये नंबर ना तो 3 से कटेगा, ना तो 2 से कटेगा और ना ही 5 से कटेगा। तो क्या मैं 7 से चेक कर लूँ, चेक करता हूँ, ध्यान से देखो। 7 से अगर इसको काटूं तो कितनी बार जाएगा, 7 एक कम 7, ध्यान से देखना, 7 एक कम 7, 3 बच गया और ये 0 है और ये 3 30 हो जाएगा। अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 30 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 7 चौको कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब बचा कितना, 2 बच गया ना भैया। 28 में से 30 में से 28 गया तो बचा कितना 2, और ये 2 जो होगा वो 1 के बाई साइड आएगा तो कितना बन जाएगा 21। यानी कि अब 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 21 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा, तो आप बताओगे 7 3 कितना हो जाएगा 21, यानी 3 बार जाएगा। अब ये नंबर किससे कटेगा, तो जब आप बता सकते हो आप किससे कटेगा, तो ये कटेगा प्यारे भाई। 3 से कट सकता है क्या, नहीं कटेगा। तो इसको चेक करोगे, ये कटेगा 11 से। किससे कटेगा, 11 से। अब ध्यान सुनना, 11 का पहाड़ा पढ़ोगे 14 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है, 1 बार जाएगा। यानी कि आप यहाँ से 14 में से 11 निकाल दिया तो कितना बचेगा 3, और जो 3 होगा वो 3 के बाई साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 33। गेड़ते ही कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 33 हो जाएगा। अब बताओ ये जो 13 आया है किससे कटेगा, 13 से। क्यों, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। अब हम जान गए कि यहाँ पे जो 5005 है इसके अभाज्य गुणनखंड आएगा 5 × 7 × 11 और गुणे कितना होगा 13। प्यारे विद्यार्थी यही है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, यही तुम्हें करना था। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन बच गया, इसको पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, इसका 5वां पार्ट कर लेते हैं और ये भी बेहद आसान है। ध्यान से देखिए, 74 29। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा प्यारे विद्यार्थियों 17 से। किससे डिवाइड करूंगा, 17 से। अच्छा, मैं 17 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी पता होगा नंबर किससे कटेगा, इस बात की जानकारी हो पाएगी।
लेकिन याद रखिएगा अगर लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो नंबर 2 से कटेगा। इनमें से कोई नहीं, इसलिए ये 2 से नहीं कटेगा। और अगर 0 लास्ट में 5 हो, 0 हो तो वो नंबर 5 से कटेगा, वो भी इसमें नहीं है। अगर अंकों का योग याद रखिएगा, अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, वो भी इसमें ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब चेक करेंगे 17 से। 17 का टेबल पढ़ेंगे विद्यार्थियों कि 74 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो कितनी बार जाएगा, 17 चौको 68, यानी 4 बार गया, 68 आ गया। और यहाँ 74 में से घटा देंगे 68 को, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से घटेगा 8 तो बचेगा 6, 8 से 14, ध्यान समझिएगा। अब ये जो 6 होगा वो 2 के बाईं साइड आएगा, देखना ये 2 है ना, इसके बाईं साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 62। अब मुझे 17 का पहाड़ा पढ़ना है कि 62 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो कितनी बार जाएगा, 17 तिया 51, यानी 3 बार जाएगा। और जब 51 होगा तो उसको घटा देंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अभी जो 11 होगा ना वो 9 के बाईं साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। तो यहाँ 17 सत्ते कितना हो जाएगा, 119, यानी कि 7 बार जाएगा। 17 सत्ते 119, 7 बार चला गया। अब ये किससे कटेगा, तो जवाब याद रखो ये 19 से कटेगा। 19 का भाड़ा पड़ना है कि 43 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38। अब ध्यान से सुनिएगा, 43 में से आपको 38 घटा देना है, कितना बचेगा आप बताओगे, इसमें हासिल दीजिएगा, 13 होगा, 13 5, ठीक है, यानी कि 8 5 13, 5 बच जाएगा। अब जब 5 बचेगा तो ये 5 7 के बाईं साइड जाएगा तो 57 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 तिया कितना हो जाएगा, 57। और ये 23 तो प्यारे विद्यार्थियों 23 से कटेगा क्योंकि प्राइम नंबर है। 74 29 बराबर हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ये होगा इसके प्राइम फैक्टर। अब मेरा पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और बेहद आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको 2 बातें बोली करने के लिए, वो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप HCF और LCM ज्ञात करिएगा, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि चेक करिए कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे LCM। यदि आपको LCM नहीं निकालना आता है तो कोई दिक्कत नहीं, HCF नहीं निकालना आता तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो दे रखा है 26। अब इसके पहले करेंगे विद्यार्थियों फैक्टर, अबाध गुणनखंड करेंगे। जानते हैं अबाध गुणनखंड करने के लिए आप क्या करते हैं, समझिए पहले मेरी बात को। यहाँ आप 2 से डिवाइड करोगे। आप जानते हो कि यदि किसी संख्या के इकाई में 2 4 6 8 0 हो तो वो नंबर सदैव 2 से कटेगा। अब ये 2 से कटेगा प्यारे विद्यार्थियों, 2 1 कम 2, और यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब ये 13 को हम काटेंगे 13 से, तो यानी अब आप ये कह सकते हो कि 26 के जो फैक्टर आ जाएंगे, गुणनखंड आएंगे, वो कितने आएंगे बताओगे, 2 गुणे 13। इसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों अब 91 के फैक्टर कर ले। अब बताइए 91 किससे कटने वाला है, तो आप बताओगे 91 कटेगा 7 से। किससे डिवाइड होगा, 7 से। 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, कितना बच गया 2, तो यहाँ 7 3 हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा आप बताओगे 13, और 13 1 कम 13, तो आप बताओगे जो 91 है इसके फैक्टर कितने आ गए, 7 गुणे 13। तो आप कह सकते हो सिंपल सी बात है, 13 से कितना होता है 91। ये तो मैंने कर लिया अभाज्य गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं, अभाज्य गुणनखंड करने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, इनका निकालेंगे क्या। सबसे पहले बोला है कि HCF निकालो। ध्यान से देखो, HCF निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक बार संख्याओं को सही से लिख लीजिएगा, 2 गुणे 13, और यहाँ हो जाएगा 91 बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणे 13, ठीक है। आप पहले क्या बोला निकालने के लिए, HCF। ध्यान से देखना, HCF, अगर HCF की बात करेगा तो HCF में मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसमें से जितना भी नंबर दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर 2 है क्या, नीचे 2 है कहीं पे नहीं है, तो क्या मैं इस जगह पर इसकी पावर 2 की पावर 0 कर सकता हूँ। ऊपर 7 नहीं है तो क्या मैं 7 की पावर 0 कर सकता हूँ। जब आप याद रखिएगा, अगर किसी भी नंबर के ऊपर, याद रखिए मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 लगा दे, x कोई भी नंबर हो सकता है, अगर इसकी पावर मैंने 0 कर दिया तो उसका मान सदैव कितना रहेगा, 1 रहेगा। और 1 से गुणा करने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। मैंने यहाँ पर इसकी पावर 0 इसलिए बना लिया ताकि आपको LCM और HCF लेने में कोई कठिनाई
ना हो। ध्यान से देखो, अब अगर बात करेंगे HCF की, तो HCF में सबसे पहले देखेंगे लोवेस्ट पावर। ध्यान समझना, लोवेस्ट पावर देखेंगे। अगर मैं देखूं 2, अच्छा इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है 0, तो बताओ 2 यहाँ 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है? तो जवाब 1 बड़ा है, तो हमको लेना है लोवेस्ट पावर। याद रखना है आपको, याद रखना कि अगर बात करेगा HCF की, तो HCF में आपको लोवेस्ट पावर लेना है। ठीक है, आपको लोवेस्ट पावर लेना है। HCF बोले तो लोवेस्ट पावर, ठीक है, HCF में लोवेस्ट पावर लेना है। तो बताओ ये लोवेस्ट पावर में क्या होगा, 2 की पावर 0 इंटू, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ 7 की बात करेंगे तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा 13, और यहाँ सेम पावर है तो सेम पावर में तो भाई किसी को ले लो, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 7 की पावर 0 कितना होता है? तो आप बोलोगे 1 होता है। यानी कि जो मेरे पास HCF आ जाएगा, HCF आएगा, वो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों? सिर्फ 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, और 1 से गुणा करने पे कोई बदलाव नहीं होता। अच्छा, इसको आप नोट कर लेंगे बगल में, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान से देखते हैं। अब हमको इनों को निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है, LCM। अब LCM में क्या होता है ध्यान से देखना। अगर बात करेंगे LCM की, तो LCM में हमको चाहिए हाईएस्ट पावर। कौन सी पावर चाहिए? हाईएस्ट पावर चाहिए। ध्यान से देखना है, HCF में हाईएस्ट पावर चाहिए। अब बताओ इसी में से ले लेते हैं हाईएस्ट पावर। अच्छा, 2 की इसमें बताओ पावर, ये 1 बड़ा है 0, तो जवाब 1 बड़ा है, इसीलिए 2 की पावर 1 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, इसी तरीके से आगे बढ़े हैं। तो अब बात करेंगे 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, तो कौन बड़ा है? 7 की पावर 1 बड़ा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 13 वाले में से, तो किसी एक पावर को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक, कहीं पे। मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए, अब इसको मैंने मिटा दिया, तो आगे देखो, इसका गुणा करेंगे, जो होगा वही फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको गुणा कर लीजिएगा, 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91, ठीक है। 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91 को 2 से गुणा करना है, तो 2 1 कम 2, 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, यानी 182। अब आप कहोगे LCM जो आया है वो कितना आ गया? 182, और HCF कितना आया? 13। ध्यान समझना। अब इन्होंने एक बात बोली थी कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर होता है कि नहीं। तो यहां लिखेंगे जांच करने पर। ध्यान समझिएगा, यहाँ A इंटू B बराबर हो जाएगा HCF इंटू LCM, ठीक है। यहां से याद रखिएगा, A जो तुम्हारा है ये पहला नंबर है, यानी कि 26 है, और B जो तुम्हारा है वो दूसरा नंबर है 91। याद रखिएगा, पहला नंबर दूसरा नंबर मैंने लिख लिया। अब यहां से मैंने HCF कितना निकाला था? तो HCF निकाला था प्यारे विद्यार्थियों 13। LCM कितना आया? तो 182। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, अदरवाइज नहीं। चलो मैं इसको गुणा कर लेता हूँ, बाहर ही गुणा कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा 26 गुणे 91, आप जैसे भी गुणा करना चाहे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से 6 कम 1 का पारा 6 बार पढ़ेंगे 6 आ जाएगा, 1 का पारा 2 बार पढ़ेंगे 2 आ जाएगा, फिर 9 छाक 54 हो जाएगा, ठीक है। 9 छाक 54 के 4 हासिल आया 5, फिर 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो जाएगा? 23। इसको जो मैंने जोड़ा तो 6 और ये आ जाएगा 23 आएगा, ठीक है। यानी इन दोनों को गुणा करने पे कितना आ रहा? 23 66 आ रहा है, ठीक है। 23 66 आ रहा, और इनको भी गुणा कर लो तो 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, ठीक है। 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 13 अट्ठे चलिए अब इनको भी बाहर गुणा कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 182 गुणे में हो जाएगा 13, तो यहाँ 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 24 के 4 हासिल आए 2, और यहाँ 3 1 कम 3, और 3 2 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ हो जाएगा 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 2 आ जाएगा, 1 का पहाड़ा 8 बार 8 आएगा, 1 1 कम 1, यहाँ जुड़ेगा कितना आ जाएगा? 6, और ये 6 आ जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल आया 1 और 2 मिलाकर हो जाएगा 1 और 1 मिलाकर के 2, यानी हो जाएगा 23 66। अब आप ध्यान से देखो, LHS बराबर कितना होता है? LHS बराबर कितना आ गया? RHS आ गया, ठीक है। या लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। बस मुझे करना था जो मैंने दिखा दिया, यानी उन्होंने कहा था सिद्ध बताइएगा क्या होता है कि नहीं होता है। तो नीचे आप ये कह सकते हो कि जो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है विद्यार्थियों, 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपका काम करना है
सबसे पहले आप इसके निकाल लीजिएगा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब बताओ 510 किससे कटेगा? आपको बताया है अगर लास्ट में 0 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा तो वो नंबर सदैव 2 से डिवाइड होगा। यानी अब आप कह सकते हो कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। प्यारे विद्यार्थियों 2 का पहाड़ा पड़ रहा है कि 5 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा 2 बार तो पढ़ लिया, 4 आ गया, ठीक है, लेकिन 1 बच गया तो इसके बाई साइड आएगा, यानी 1 के बाई साइड 1 आए तो 11 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पड़ रहा है कि 11 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कितनी बार जाएगा? 2 पंचे 10, फिर भी 1 बच गया। अब 0 के बाई साइड 1 आएगा तो कितना हो जाएगा? 10, यानी 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी अब आप बताओ ये नंबर किससे कटेगा? तो नंबर 5 से कटेगा। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 पचे जी, 5 पचे कितना हो जाएगा? 25, और 5 एकम 5। अब बताओ ये नंबर किससे कटेगा? आपके पास आ गया 51, 51 आ गया। अब आपको दिमाग लगाना 51 किस किस के टेबल में आता है, ठीक है। तो मैं इसको काट देता हूँ 3 से, 3 से काट देता हूँ। 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 एकम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 3, और बचा कितना? 2, 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21, और यहाँ पर हो जाएगा 17 कटेगा 17 से ही। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या है। अब आप कह सकते हो कि 510 के जो फैक्टर आए हैं वो 2, 5 और 3, यहाँ 17 हो गया, ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें से पहले छोटी संख्या लिख लो, उसके बाद बड़ी संख्या। यहाँ पे 2 के बाद 3 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आपको जैसे काटना है काट लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसका जो नेक्स्ट नंबर दे रखा है 92, 92 को भी काटेंगे तो 92 2 से कटेगा, क्योंकि याद रखिएगा इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आने वाला सदैव 2 से कटेगा। तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 होगा, और यहाँ बचेगा कितना? आप बोलोगे 1 बच गया, इधर हो जाएगा 12, और 2 का पाड़ा पड़ना है कि 12 ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 6 बार जाएगा। ये किससे कटेगा विद्यार्थियों? 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और ये नंबर किससे कटेगा? तो जवाब 23, तो 23 से ही कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से अब आप कह सकते हो कि जो 92 आया, 92 के फैक्टर आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। और इसी को मैं ले सकता हूँ 2 की पावर 2 गुणे 23, ऐसे ले सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप चलिए ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले इसका निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे, ध्यान सुनिए, एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि 510 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 लिख लो, अच्छा पहले 3 गुणे 5 गुणे 17, और इस तरह से ये लिख लीजिएगा। 92 बराबर कितना होगा? 2 की पावर 2, और यहाँ आ जाएगा 23। अब मुझे एक बात बताना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ध्यान समझिएगा। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर 3 है, नीचे 3 है क्या? नहीं। अगर हम नीचे 3 लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 0। नीचे भी अगर मैं लिखना चाहूँ 5 को तो 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ऊपर और नीचे अगर 17 की बात करें, 17 की पावर कितना हो जाएगा? 0। अब ध्यान सुनना, ऊपर कौन नहीं है तो ऊपर 23 नहीं है, तो 23 की पावर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ध्यान सुनिए, ऊपर 3 है, बिल्कुल सही, नीचे भी 3 है, सही है, 5 है, 5 है, 17 है, 17 है, 23 है, 23 है, 2 है, 2 है। अब इसमें से फायदा क्या मिलेगा? ध्यान समझिएगा। सबसे पहले पूछा तुम्हारा एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ में क्या होगा? एचसीएफ में हमको सबसे पहले लोवेस्ट पावर उठाना। अच्छा मैंने लिखा इसलिए क्यों, डिग्री पावर क्यों बनाया, ध्यान समझिएगा। अगर एचसीएफ की बात करेगा, अच्छा इसकी पावर कितनी है? 1 है, और इसकी पावर कितनी है? 2, 1, 2, हमको लेना है लोवेस्ट पावर। मैंने बोला था जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ बराबर होता है लोवेस्ट पावर। क्या होता है जी? लोवेस्ट पावर होता है। तो आप मुझे बताओ इसमें 2 की लोवेस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2 या 2 की पावर 1? तो जवाब 2 की पावर 1। पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक है। अब सुनिए, अब यहां से देखना, मेरी बात ध्यान सुनना। यहाँ 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 लेंगे या 1 लेंगे? तो जवाब 0 लेंगे। क्यों? हमको लोवेस्ट पावर चाहिए ना। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 वाले में 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 है, तो यहाँ पे 5 की पावर कितना लेना है? 0। अच्छा अब आप कहोगे सर यहाँ 1 तो दिख ही नहीं रहा। अरे भाई 1 माना जाता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम किस किस को ले लिया? 2 लिया, 3 लिया, अब ये हो गया 5। आप चाहिए 7 के बारे में नहीं, अब तो 17 चाहिए। 17 की पावर 1, 17 की पावर 0, तो कौन सी चाहिए? 17 की पावर 0 चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 23 की पावर 1, 23 की पावर 0, यानी 23 की पावर कितनी आ जाएगी? 23 की पावर 0 आएगी। अब मेरी बात सुनना, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1। आया समझ में कि नहीं आया? कहने का मतलब है अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, दिक्कत ना हो। लोवेस्ट पावर नहीं, बाद में कहोगे सर ऊपर तो हमें पावर ऊपर 23 तो दिख ही नहीं रहा, तो कॉमन कहाँ से मिलेगा? इसीलिए मैंने इसको लिख लिया।
अब यहाँ पे फाइनली मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो सिर्फ कितना आ जाएगा 2, यानी जो HCF आएगा प्यारे विद्यार्थियों वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अब हमको चाहिए एलसीएम। क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। अब निकालेंगे एलसीएम। चलिए एलसीएम भी यही निकाल देते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर, ध्यान सुनना, अब एलसीएम में क्या होगा? एलसीएम में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? एलसीएम में होता है हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब बताओ इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है? दो की चेक करो, 2 में ये वाली पावर बड़ी कि नीचे वाली? तो नीचे वाली, तो भैया 2 की पावर 2। ठीक है, फिर इसी तरीके से 3 की बात करेंगे तो यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 1 वाले लेंगे। ठीक, अब 5 की बात करेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 1 चाहिए, मुझे बड़ी पावर चाहिए। अब कौन कौन रहेगा? 17 रहेगा, 17 की पावर 1, 17 की पावर 0, हमको चाहिए 17 की पावर 1। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ते हैं तो 23 की बात करेंगे, 23 की पावर 1 और ये 0, तो हमको 23 की पावर चाहिए कितना? 1 चाहिए। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इन सभी का गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद जो आएगा वही आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, चलो गुणा करते हैं। अच्छा, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, 4 पे कितना हो जाएगा? 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। ध्यान सुनिए, 60 आ गया, और 60 का गुणा किससे करेंगे? 17 से। तो यहाँ 17 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? आप गुणा कर लीजिएगा, 17 छक्का 102 हो जाएगा। ठीक है, 17 छक्का 102 और ये 0 आ जाएगा। अब हमको फिर गुणा किससे करना है? 23 से, ध्यान समझिएगा, 23 से गुणा करना है। ठीक है, 23 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 2, ये 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 एकम 3। ठीक है, 2 से करोगे 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना आएगा? 0, 6, 4 और ये आएगा 3 और ये 2। ठीक, यानी कि जो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 23, उसके बाद 46, 0, ये आ गया। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, यहाँ से मैंने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम भी निकाल लिया। अब इसे करेंगे जांच, और जांच करने के लिए प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हो, यहाँ लिखेंगे जांच करने पर, वो जांच करने पर आपको एक फार्मूला याद रखना है, A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, या फिर HCF को पहले लिख लो, LCM के बाद भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ध्यान सुनना, A क्या है? प्रथम नंबर है, B क्या है? द्वितीय नंबर है। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी 2 संख्याओं गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता, यही मुझे जांच कर रही है। ध्यान से देखिएगा, A की वैल्यू दे रखी 510 और B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 92। एलसीएम कितना निकाला है जी? एलसीएम निकाला है 23, ध्यान से समझना, 23 और ये हो जाएगा 23 460 गुणे में एचसीएफ कितना आया था? 2। अब इसका गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अब ये बराबर आ गया तब तो सही है। चलिए गुणा कर लेते हैं बारी बारी से। इसका पहले गुणा कर लेंगे बाहर 510 का 92 से, 2 शून्य 2 1 कम 2 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 9 शून्य 0 9 1 कम 9 9 पचे हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जोड़ोगे ये आ जाएगा कितना? 0 2 9 और ये हो जाएगा 6 और ये कितना आ जाएगा आपका 4। यानी इनका जो गुणनफल आ गया है वो कितना आ गया? 46 92 0। इसको गुणा कर लेते हैं तो देखो यहाँ 2 शून्य 0 हो जाएगा, 2 छाक 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 8 1 9 आ जाएगा, 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। अब देखो क्या दोनों बराबर है, चेक कर लो क्या दोनों बराबर हैं? 46 92 0 46 92 0। अब मैं बोलूंगा विद्यार्थियों LHS बराबर RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आप नीचे बोलोगे, नीचे लिखोगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल सदैव एलसीएम इंटू एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बस इतना ही लिख देना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए विद्यार्थियों, अब इसका तीसरा पार्ट करेंगे और वो भी बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम आपका वही होगा कि आप इसके पहले फैक्टर कर लीजिएगा। फैक्टर करने के लिए आप जानते हैं, सीख चुके हैं, 2 लाइन्स का इस्तेमाल करिएगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो 336 लिखा हुआ किससे डिवाइड होने वाला है, तो आपको पता होगा विद्यार्थियों इसके लास्ट में 6 है, इसीलिए 2 से कटेगा, 2 1 कम 2। अब 1 बच गया तो इसके बाई साइड आके जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13, तो 2 छाक 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से 1 बचेगा, ये हो जाएगा 16 और कितनी बार जाएगा 8 बार। अब ये किससे कटेगा?
2 से काटे विद्यार्थी, 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा 2 दूनी 4। अब 2 से काटना है, 2 का पहाड़ा पड़े 8 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 4 बार जाएगा। 2 का पहाड़ा पड़ोगे 4 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 2 बार आ जाएगा। अब ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब ये किससे कटेगा प्यारे विद्यार्थियों? तो याद रखना 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, और ये 7 किससे कटेगा? तो 7 से कटेगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, आभास संख्या है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2, कितना है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है, ठीक है। इंटू में 3 है, और फिर इंटू में कितना है? 7 है। इंटू में कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 7 है। अब इसी तरीके से मैं कर लेता हूँ 54 के फैक्टर, ठीक है। हमारे पास जो 54 नंबर दे रखा है, इसको देखो 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर किससे कटेगा? तो बोलोगे ये कटेगा 27 आ गया 3 से, 3 नवा 27। फिर किससे कटेगा प्यारे विद्यार्थियों? 3 से। फिर किससे कटेगा? 3 एक कम 3, ठीक है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से काट दीजिएगा इसको, अब मतलब इसके फैक्टर लिख दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 2 गुणे 3 की पावर 3, 1 2 3 है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान समझिए, यहाँ तक हो गया। अब ये क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे 336 बराबर कितना दे रखा है? 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब नीचे लिखेंगे 54 बराबर 2 इंटू 3 की पावर 3। अब ध्यान सुनना, ऊपर 2 है बिल्कुल सही, नीचे 2 है बिल्कुल सही। पावर अभी नहीं देखना है नंबर वो नहीं है कि नहीं, ये पहले देखो। ऊपर 3 नीचे 3, ठीक है, लेकिन ऊपर 7 है नीचे 7 नहीं है। लेकिन हम क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 0। ऐसा करने से तुम्हें कठिनाई नहीं होती है, आसानी से आप सॉल्व कर पाते हो। सबसे पहले मुझे निकालना है प्यारे विद्यार्थियों एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ में लोवेस्ट पावर, मैंने बोला था एचसीएफ, एचसीएफ बराबर क्या करोगे? लोवेस्ट पावर। एचसीएफ बराबर लोवेस्ट पावर लेना है, ठीक है। अब लोवेस्ट पावर लेना है तो देखो यहाँ देखना, अगर 2 की बात करें, इसकी पावर 1, इसकी पावर 4, तो क्या 2 लेंगे ना? 2 की पावर 1 लेंगे ना जी। फिर 3 की पावर, यहाँ 3 है और 3 की पावर 1 है, तो कौन सा लेंगे आप? 3 की पावर 1 वाला, और पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसमें 7 की पावर 0, इसमें 7 की पावर 1, तो कौन सा लेना? 7 की पावर 0, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 3 दूनी कितना आएगा? 6। और यहाँ क्यों 7 से गुणा? 7 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 से गुणा करने पे कोई बदलाव नहीं होता। यानी जो मेरा एचसीएफ आ गया, एचसीएफ आ गया प्यारे विद्यार्थियों, कितना आ गया? अच्छा। अब मुझे चाहिए एलसीएम। क्या चाहिए? एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करेंगे? एचसीएम में देखो, एलसीएम में यहाँ पे एचसीएफ में अगर मैंने लोएस्ट पावर लिया तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर ले लीजिएगा। बस याद रखिएगा हाईएस्ट पावर, यहाँ 2 की पावर 4 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ 3 की पावर कितना है? 3 है। और यहाँ 7 की बात करेंगे तो 7 की पावर 1 है। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा? इसको 4 बार गुणा कर दीजिए। 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा? ये 16 आएगा। और यहाँ पे 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे कितना? 7। इन सभी को गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब गुणा करने पे जो आएगा वही मेरा फाइनल आंसर बनेगा। तो गुणा कर लीजिएगा, बाहर गुणा करेंगे, 27 का गुणा करो 16 से, तो यहाँ हो जाएगा 7 छंग 42, ठीक है, 6 सत्ते 42, 7 छंग 42 जैसा बोलो। और फिर यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो जाएगा? 16। फिर 7 एक कम 7, 2 एक कम 2, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ 6 6 12 1 13 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 2 1 3 3 1 4, यानी कितना आ गया? अब बोलोगे ये आ गया 432। इसको गुणा फिर किससे करेंगे? 7 से, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। 7 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 14। 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 3 कितना हो जाएगा? 21। 7 3 कितना हो जाएगा? 21, और 1 हो जाएगा 22, और यहाँ 7 चौक 28, 28 तो कितना हो जाएगा? 30। यानी जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे कितना आ जाएगा? 30 24, कितना आ जाएगा? 30 24 आ जाएगा। 30 24 आ गया प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मैं जांच कर लूंगा, इसकी जांच करूंगे प्यारे विद्यार्थियों। a इंटू बी बराबर LCM और इंटू हो जाएगा HCF। यहाँ ध्यान से देखना, a कितना दे रखा है? a मतलब पहली संख्या 336 है, ठीक है, 336 इंटू b कितना? b मतलब द्वितीय संख्या कितनी है? 54 है, बराबर LCM कितना आया? तो ये बोलोगे आप 30 24 आ गया, इंटू HCF कितना आया? ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा 6। अब इनका गुणा करा लेंगे।
चलिए अब इसका गुणा करते हैं 336 गुणे 54 का, ठीक है। अब गुणा करोगे 4 छंग 24 के 4 हासिल आया 2 और यहाँ पे 4 3 12 12 तो 14 हासिल आ गया 1। फिर आप क्या करोगे 4 3 12 12 1 कितना हो जाएगा 13। इसको 5 से गुणा करो 5 छक्का 30 और यहाँ 5 3 15 15 3 18 और कितना हो जाएगा 5 3 15 15 1 कितना हो जाएगा 16। यहाँ हो जाएगा 4 4 और यहाँ हो जाएगा 8 3 11, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 6 6 7 7 1 8 और यहाँ हो जाएगा 1, यानी कितना आ गया, तो आप बोलोगे ये आ गया 18 144 18 144 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको गुणा कर लेता हूँ 6 से, ध्यान से देखिएगा। इसको 6 से गुणा करेंगे तो 6 चौको कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, हासिल आएगा 2 6 दूनी 12 तो 14 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 1, ठीक है 1 आएगा। और 6 शून्य शून्य और 1 हासिल जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ 6 3 कितना आ जाएगा 18। आप बोलोगे LHS बराबर है RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आप ये कहोगे जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है विद्यार्थियों, वो HCF दो संख्याओं का गुणनफल सदैव HCF इंटू LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब आप इसका अच्छे से नोट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों और एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बेहद आसान और बेहद इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF, ध्यान से देखना, HCF और LCM ज्ञात करना है। दो चीजें ज्ञात करना है, लेकिन इसमें कौन सी विधि का इस्तेमाल करना है प्यारे विद्यार्थियों, तो विधि लगेगी आपकी गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अगर बात करें 12, तो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे प्यारे विद्यार्थियों, अब मुझे एक बात ये बताओ, ये 12 नंबर किससे कटने वाला है, बताओगे 2 से काटोगे तो 2 छाक 12 हो जाएगा। अब ये छाक कटेगा 2 से तो यहाँ 3 आ जाएगा, वो 3 प्यारे विद्यार्थियों 3 से ही कटता है, यानी अब आप ये कह सकते हो 12 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 2 गुणे 3 ये आ जाएंगे। इसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों हम 15 के फैक्टर कर लेंगे, तो 15 के जो फैक्टर होंगे 15 3 से कटने वाला है, 5 बार जाएगा। फिर यहाँ से आप ध्यान से देखिए 5 से कटेगा। अब आप ये कह सकते हो कि 15 के जो फैक्टर आएंगे वो 3 गुणे कितना आएगा 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 गुणे 5 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अब 21 के भी फैक्टर कर लेंगे। तो चलिए 21 के फैक्टर करते हैं, तो 21 3 से कटने वाला है, किससे कटेगा 3 से। और जब 3 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा, तो बोलोगे 7 बार जाएगा, 3 7 21 और ये 7 तो 7 से कटने वाला है, इसीलिए आप कहोगे 21 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आ जाएगा 3 गुणे 7, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको दो चीज़ें निकालनी थी, HCF और LCM, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहली बात तो इधर ही कर लेते हैं, यहाँ लिखिएगा पहला नंबर 12 है, 12 बराबर लिखिएगा 2 की पावर 2, ध्यान समझना। यहाँ पे आप इसको पावर के रूप में ले सकते हो, अगर मान चाहो तो इसकी पावर 1 मान लो, इसकी पावर 1, बेस समान है और बेस समान है तो पावर को आप ऐड करोगे, इस बात को याद रखोगे, यानी कि 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू हो जाएगा 3। इसी तरह से 15 की बात करें तो 15 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5 और यहाँ से फिर 21 की बात करेंगे तो 21 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7। अब प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले निकाल लेते हैं HCF, क्या निकालेंगे HCF, ध्यान से देखिएगा। अगर बात करें HCF की तो HCF में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान समझिएगा। HCF में हम क्या करते हैं, HCF में क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर को ले लेते हैं, याद रखिएगा लोवेस्ट पावर को ले लेंगे, ठीक है। HCF का मतलब हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों लोवेस्ट पावर। तो ध्यान से देखो, लोवेस्ट पावर का मतलब तो चलो ठीक है, लेकिन लोवेस्ट पावर, अब मुझे बताओ क्या सभी में पावरें हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, चाहूँ 3 की पावर लेना चाहूँ तो 3 इसमें है, इसमें है, इसमें ठीक है। अगर 5 की बात करूँ तो 5 इसमें है, क्या इसमें है, और ऊपर वाले में भी नहीं है, तो आप इसमें कैसे पावर लेंगे भाई। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जैसे मान लो हम ऊपर बात करें तो ऊपर हमको 5 चाहिए तो 5 की पावर आप 0 ले सकते हो, और यहाँ 7 भी चाहिए तो 7 की पावर आप 0 ले सकते हो। इसी तरह से नीचे वाले की बात करेंगे, इसमें कौन कौन नहीं है, 2 नहीं, तो 2 की पावर आप 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 ले सकते हो। इसमें कौन कौन नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, 5 नहीं तो 5 की पावर 0 कर लो, 2 की पावर 0 कर लो। ऐसे तुम्हें समझाने के लिए कर रहे हैं, बाकी आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ,
अब मुझे एक बात बताओ, सभी में है 3, देखो 3 इसमें तीनों में है, बिल्कुल है। 2 है सभी में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें बिल्कुल सही। 5 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें बिल्कुल सही है। 7 इसमें है, इसमें बिल्कुल सही। अब मैंने बोला एचसीएफ का मतलब हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों लोवेस्ट पावर। तो ध्यान से देखो, अब हमको चाहिए लोवेस्ट पावर चाहिए। लोवेस्ट पावर में अगर बात करा जाए सबसे पहले 2, तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। अब यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 है। तो आप मुझे बताओ 2 की पावर 0 वाला लेंगे या 2 की पावर 2 वाला लेंगे? तो जवाब 2 की पावर 0 वाला लिया जाएगा। ये मैंने ले लिया, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करोगे, अब 3 पे आ जाओ, तो यहाँ 3 की पावर 1 मान सकते हो, बिल्कुल सही। 1 मान सकते हो, बिल्कुल सही। ऊपर 1 मान सकते हो, बिल्कुल सही। अब इसमें कहें कि बताओ सबसे छोटा कौन है, तो भाई तीनों में पावर सेम है, तो आप किसी को भी ले सकते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर ले लिया सिर्फ 3, ठीक है। और अगर बात करेंगे अब 5 की, तो 5 इसमें 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0। तो यानी लोवेस्ट पावर चाहिए तो 5 की पावर आ जाएगी 0। इसी तरह से आगे बढ़ते 7 में, तो 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, परंतु तुमको चाहिए लोवेस्ट पावर कौन सी है, 0। बात क्लियर है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखो, याद रखो, अब अगर कहीं पे तुम्हें x की पावर 0 मिल जाएगा तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों, जहां कहीं 1 है वहां आप लिख सकते हो x पावर 0। x पावर 0 का मतलब x कोई फिक्स नंबर नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे मैंने 7 लिया, 5 लिया, इसमें 2 लिया, और इसमें फिर अगर बात करें तो यहाँ पर भी 2 लिया, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो इसके जगह पे 1 होगा, ये 1 हो सकता है, ये होगा, ये 1 होगा, और ये होगा, ये होगा। अब अगर इनसे 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब आप ये याद रखना है कि x की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1। इसी तरह से हो जाएगा, देखो इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, सभी का मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा कितना, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्यों, क्योंकि 1 है, 1 है, 1 है, सबसे गुणा करोगे तो 1 से गुणा करने पे कोई बदलाव नहीं होता है, सिर्फ वही नंबर आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये मेरा हो गया प्यारे विद्यार्थियों HCF। चलिए अब यहीं पर देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों LCM। ध्यान से देखिएगा, चलो अब यहीं पे लिख देते हैं LCM। LCM, अब ध्यान सुनना, HCF में मैंने लोवेस्ट पावर लिया, HCF में मैंने लोवेस्ट पावर लिया, तो LCM में आप लेंगे हाईएस्ट पावर, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं पहले बात करूं 3 की, पहले 2 की बात करें तो 2 2 2, इसमें 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि अब मुझे हाईएस्ट पावर लेना है ना, सबसे बड़ी पावर लेना है। अब 3 की बात करेंगे, 3 3 3, तो तीनों जगह तो पावर सेम है, तो कहीं पे ले लो, कोई एक पावर ले लो। अब देखना ध्यान से, अब बात करेंगे 5 की, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो हम यहाँ लेंगे 5 की पावर 1 वाला, ठीक है। अब बचा है 7 वाला, तो 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, तो मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए, ठीक है जी। पावर 1 वाला चाहिए ना, 0 वाला नहीं चाहिए। अच्छा, 7 की पावर 0 का मतलब 1 होता है ना, तो आपको पता ही है। चलो देखो, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 4 तक कितना हो जाएगा, 12। अब ध्यान सुनना, अब इन दोनों को सॉल्व किया तो मैंने 12 आया, और इनको सॉल्व किया तो मैंने 35 आ गया। अब इन दोनों को, यानी कि आप क्या करोगे, 35 गुणे 12 कर लो बाहर, ठीक है। अब आप जब इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा आपका 6। फिर यहाँ देखो 12 12 3 36 हो जाएगा, 36 4 कितना हो जाएगा, तो आप बोलो 36 6 कितना हो जाएगा, 42 बोले तो 420। यानी जो मेरा LCM आएगा प्यारे विद्यार्थियों, LCM कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 420। LCM 420 आ गया, और HCF कितना आ गया, 3। ये हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए। सेकंड नंबर देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सेकंड नंबर भी देख लीजिए, आसान है। चलिए सेकंड नंबर में क्या है, ध्यान से देखो। सेकंड नंबर प्यारे विद्यार्थियों 17 है, तो आप याद रखिएगा 17 के जो फैक्टर होंगे वो 1 गुणे 17 ही हो सकता है और नहीं। याद रखिए 17 एक प्राइम नंबर है, वो किसी से कटेगा नहीं। और लेकिन जो प्राइम नंबर होते हैं, जो आभास संख्या होती हैं, वो आभास संख्या है तो 1 से कटती है तो स्वयं से, तो याद रखिएगा ये मैंने 1 और 17 लिख लिया। इसी तरह से अगर बात करेंगे 23 की, तो 23 भी एक प्राइम नंबर है, आभास संख्या है, तो इसको आप 1 गुणे 23 कर सकते हो। और अगर बात करें 29 की, तो 29 के जो फैक्टर आएंगे 1 गुणे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे
29 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या पूछ रहा था, एचसीएफ। एचसीएफ में लोवेस्ट पावर चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। अब लोवेस्ट पावर के लिए प्यारे विद्यार्थियों इसमें 23 नहीं है, इसमें 29 भी नहीं है। आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो 23 की पावर 0 और यहाँ 29 की पावर कर सकते हो आप, 29 की पावर कर सकते हो 0। इस वाले में भी आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, 17 नहीं है तो 17 की पावर 0 कर लो, और यहाँ पर 29 नहीं है तो 29 की पावर 0 कर लो। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों कौन नहीं है, तो ध्यान से देखो, 17 नहीं है तो 17 की पावर 0 कर लीजिएगा, और फिर आगे बढ़िएगा 23 की पावर इसमें कितना कर लीजिएगा, 0। ठीक है, अब आप चेक करो जरा, सभी में सारे नंबर हो गए, चेक करो, एक एक सभी में है। ठीक है, 23 इसमें भी है, 23 इसमें भी है, और इसमें भी है, बिल्कुल सही। 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी है, 17 इसमें, मतलब सारे जगह पे हो गया कंप्लीट। आप ध्यान सुनना, हमको चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ में लोवेस्ट पावर चाहिए, तो लोवेस्ट की पावर की बात करें, ध्यान से देखो, अगर एक की बात करें तो एक तो सभी में है, बिल्कुल सही। और उसके बाद अगर बात करें 17 की, ध्यान से देखना, 17 की पावर 1 0 0, यानी अब आप ये कह सकते हो 17 की पावर यहाँ पे 0 कॉमन मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद की बात करेंगे, ध्यान से देखो, 23 की बात करो, 23 की पावर 0, 23 की पावर 0, 23 की पावर 1, तो हमें 23 की पावर कितनी चाहिए, 0 चाहिए। इसी तरह से आप क्या करो, 29 की पावर कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, क्योंकि 29 की पावर देखो 0 है और यहाँ पे 1 है, तो हमको लोवेस्ट पावर लेना है ना। अब जब लोवेस्ट पावर लोगे तो देखो, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ से जब 1 हो जाएगा और ये भी 1, जब गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी जो मेरा एचसीएफ आएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में आपकी जब इनको सबको गुणा करोगे जो वही आपका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका एचसीएफ। अब मुझे चाहिए क्या, एलसीएम चाहिए। ध्यान से देखिए, अब एलसीएम निकालने के लिए प्यारे विद्यार्थी, एलसीएम के लिए क्या करते हो प्यारे विद्यार्थियों, एलसीएम में आप क्या करोगे, हाईएस्ट पावर को चूज करोगे। हाईएस्ट पावर, ध्यान से देखना, अगर बात करें हाईएस्ट पावर की, तो इसमें देखो सबसे छोटा अगर देखें, सबसे पहले देखिए 17, तो 17 की पावर 1, 17 की पावर 0, 17 की पावर 0, यानी हमको बड़ी पावर चाहिए 1 वाला। 23 की पावर 0, 23 की पावर आगे देखो 1 और 23 की पावर 0, बड़ी पावर कितनी है, 23 की पावर 1, और पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब आगे देखना जाए 17, तो हाँ 17 हो गया। अब 29 की बात करेंगे, तो ये इसकी पावर 0, इसकी पावर 0 और इसकी पावर 1, यानी यहाँ आ जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को जो गुणा करने पे आएगा फाइनल आंसर, वही मेरा हो जाएगा एलसीएम। ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको गुणा कर लेता हूँ बाहर, यहाँ हो जाएगा 17 गुणे 23 आएगा, तो देखना 3 सत्ते हो जाएगा 21, हासिल 2 आ गया, 3 दूनी 3 एकम 3 2 5 आ जाएगा। अब यहाँ से 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा कितना, आप बोलोगे 1, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3। अब इसी को प्यारे विद्यार्थियों गुणा कर दीजिएगा 29 से। चलिए अब यहाँ 29 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो 9 से गुणा कर लो, 9 एकम 9, 9 9 81 की 1, हासिल आ गया आपका 8, फिर आगे कितना हो जाएगा 9 3 27, 27 8 मिलकर के 35 हो जाएगा। ठीक, अब गुणा किससे करना, 2 से, 2 एकम 2, 2 9 18 हो जाएगा, और 2 3 6 6 और 1 7 हो जाएगा। यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 8 5 13 का 3 आ जाएगा, और यहाँ 7 3 10 और 1 कितना आ जाएगा 11। यानी कि जो मेरे पास आएगा 11 33 9, ये क्या मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों, तो आप बोलोगे एलसीएम, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा, 11,339 आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरा एचसीएफ और ये आ गया मेरा एलसीएम। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, ये भी बेहद आसान है, ध्यान से देखिएगा। अगर बात करेंगे 8 के, तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, 2 गुणे 2 गुणे 2। और अगर 9 की बात करेंगे तो 9 के फैक्टर हो जाएंगे, आप बताओगे 3 गुणे 3, और 25 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 5 गुणे 5। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो इसे काट सकते हो, इधर आप लाइनों का प्रयोग करके इस तरह से 5 से कटेगा, 5 25 25, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा, इस तरह से। फिर इस तरह से इसका 9 की भी कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा है नहीं, इसलिए आपको पता है, तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। 8 के जो फैक्टर आ जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 आ जाएगा, और यहाँ से अगर 9 की बात करेंगे तो 9 के जो फैक्टर आएंगे 3 गुणे 3 आएगा, और 25 के आ जाएंगे 5 गुणे 5। अच्छा आप एक बात और समझिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करूँ 8 को, इस तरह से आप लिख सकते हो, 8 के फैक्टर बराबर 2 की पावर 3 कर सकते हो, और 9 बराबर कितना कर सकते हो, 3 की पावर 3। और यहाँ से अगर बात करें 25, तो 25 के फैक्टर आएंगे 5 की पावर 2।
अब मुझे लेना क्या है, एचसीएफ। तो ध्यान से देखिए, एचसीएफ में क्या करते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं। लेकिन आप एक बात समझो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसमें 2 बनाने के लिए आप 2 की पावर 0 लिख लीजिएगा, और 5 भी चाहिए तो 5 की पावर 0 ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे नंबर होंगे तभी कॉमन मिलेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। और इसमें कौन नहीं है, 2 नहीं, तो 2 की पावर 0 कर लो, 3 की पावर कितना कर लीजिएगा, 0। और इस वाले में 3 की पावर 0 और 5 की पावर कितना हो जाएगा, 0। बात क्लियर है। अच्छा, एक बात और समझिए, आपको पता होना चाहिए, किसी भी नंबर की पावर अगर हम कर देते हैं 0 तो उसका मान 1 होता है, और 1 से गुणा करने पे कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसा करने से क्या होगा, मुझे कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे चाहिए क्या, HCF चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, HCF में आप क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर इसमें सबसे पहले 2 देखें तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो सबसे लोवेस्ट पावर क्या है, सबसे कम पावर कितनी है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यानी सबसे लोवेस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 0 हो जाएगी। इसी तरह से आगे बढ़ें, 3 में तो 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 0, लोवेस्ट चाहिए तो 3 की पावर 0 ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो अब हम 5 की बात करेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, तो हमको चाहिए 5 की पावर 0 वाला, तो ठीक है, इसको कर लिया। अच्छा, इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा। सभी को जब गुणा करोगे तो जो HCF आएगा वो आ जाएगा आपका 1। बात क्लियर है, यानी कि ये मेरा आ गया HCF, ठीक है भाई। 2 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 0 का मान 1, और यहाँ पर अगर बात करें 5 की, तो 5 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा। अब मुझे चाहिए प्यारे विद्यार्थियों LCM। ध्यान समझिएगा, अब मैं बात करूं LCM की, तो LCM में मुझे चाहिए हाईएस्ट पावर चाहिए। अब हाईएस्ट पावर में ध्यान से देखना, 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, तो हमको सबसे बड़ी चाहिए, तो 2 की पावर 3 वाला सबसे बड़ा है, इसको ले लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो 3 की बात करेंगे, तो यहाँ देखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, 3 की पावर 0, सबसे बड़ा कौन सा है, 3 की पावर 3, ठीक है। अब बात करेंगे 5 की, तो 5 में 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, तो कौन सा चाहिए, आप बोलोगे 5 की पावर 2। ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 8, और ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 25। इसको गुणा कर लेते हैं। अब इसको गुणा करना आपका काम है, चलिए गुणा करेंगे। इसको गुणा कर लो पहले, ये हो जाएगा 8 9 72, 72 आ गया, ठीक है। अब 72 हो गया। आप कैसे भी गुणा करो, चाहो तो इनको पहले कर लो या इन दोनों को कर लो, या फिर तुमको जैसे बेटर लगे, गुणा तुमको कर रहा है, गुणा आप कैसे भी कर लीजिएगा। मैंने ये इसको पहले गुणा कर दिया, तो 8 9 कितना हो गया, 72। अब 72 या इसका जो गुणनफल आया उसको 25 से गुणा कर देंगे। अब 25 से गुणा कर लो, पहाड़ा आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो आप इसको 5 से कर लीजिए पहले। 5 दूनी हो जाएगा 10, और यहाँ हो जाएगा 5 7 35, 35 और 1 हो जाएगा 36। यहाँ से आगे बात करेंगे 2 दूनी 4 और 2 7 हो जाएगा 14, ठीक है। इसको आप जोड़िएगा, 0 6 4 10, और यहाँ हो जाएगा 4 3 7 और 1 8, और यहाँ आ जाएगा। यानी कि आपके पास जो LCM आएगा वो मिलेगा, ये आ गया आपका LCM, ठीक है। ये मेरा LCM और ये मेरा HCF, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आप इसे अच्छे से नोट करिएगा। चलिए 4 नंबर भी सॉल्व करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया कि HCF दे रखा है 306 और 657 का 9, ठीक है। यानी जो HCF दे रखा है, ध्यान समझना, HCF कितना दे रखा है, 9, और ये 2 संख्या है, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। और फिर उन्होंने कहा कि इसी मतलब किसका, 306 और 657 का आपको बताना है LCM कितना होगा। देखो बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ लिखूंगा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको मान लो कि जो हमारे पास पहली संख्या है इसको मैंने मान लिया 306, और दूसरी संख्या नहीं, इसको मान लिया B बराबर हो जाएगा 657, और यहाँ से दे रखा है HCF दे रखा है 9, और फिर मुझे यहाँ पे कह रहा है कि आप मुझे LCM बताइए, तो मैंने इसको क्वेश्चन मार्क कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हाई स्कूल में तो भाई आपको लिखने का ही नंबर मिलता है। हाँ, अगर ये 1 नंबर में है तो कोई बात नहीं, लिखने दो तो नहीं, डायरेक्ट आप सूत्र लगाइए और आंसर निकाल लीजिएगा। देखो अब यहाँ पे हम जानते हैं कि A गुणे B बराबर होता है LCM इंटू HCF, ठीक। HCF, इस बात को हम प्रूव भी कर चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जो 2 संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल सदैव
HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो अगर बात करें यहाँ से एक संख्या, ए कितना दे रखा है, तो ध्यान से देखना, ए दे रखा है ये 306 दे रखा है। और फिर अगर बी की बात करेंगे तो बी कितना दे रखा है, 657। यहाँ से देखो एलसीएम दे रखा है क्या, ध्यान से देखना, एलसीएम तो पूछ रहा है, तो इसको एलसीएम के स्थान पे एलसीएम रहने दो। एचसीएफ की जगह पे कितना आएगा, 9, बिल्कुल अच्छी बात है। अब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो 306 गुणे 657 आएगा और बटे में आ जाएगा 9 बराबर हो जाएगा एलसीएम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको काटना है, अब आपकी मर्जी है, चाहे डायरेक्ट 9 से काट दो या 3 से काट दो, आपको जैसा बेटर लगे वैसा करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि काटने पीटने का तो काम तुम्हारा ही है। ध्यान से देखिए, मैं 3 से ही काट देता हूँ। चलो देखो, 3 तिरक्का 9, 3 एक्का 3, 0 आ जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। यानी अब मेरे पास जो आया 102 गुणे आगे आ जाएगा ये 657 बटे कितना आ जाएगा, 3 बराबर किसके, एलसीएम के। ठीक है, अब इसको भी काट दीजिए 3 से, तो 3 से जब काटोगे 3 तिरक्का कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा, सॉरी 3 तिरक्का कितना हो जाएगा, 9, और 3 चौका कितना हो जाएगा, 12। बात क्लियर, ध्यान समझिएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और जाएगा 3 बार, 3 तिरक्का 9, 1 बचेगा, और 1 2 के बाईं साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, 12। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 12 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो कुल मिला के मिल जाएगा 34। अब आप इधर देखिए ध्यान से, तो मैं ये बात बोलूँगा, मैं यहाँ ये बात बोलूँगा कि 34 गुणे कितना हो जाएगा, 657 आ जाएगा, और बराबर किसके आ जाएगा, एलसीएम के आएगा। आप प्यारे विद्यार्थियों इसको केवल गुणा कर लेना है। चलो गुणा कर लेते बाहर, तो ये हो जाएगा 657 गुणे 34। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये 657 गुणे 34 करो या फिर 34 गुणे 657 गुणे 34 करो, कोई दिक्कत नहीं। गुणे में आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 2 गुणे 3 बराबर कितना आया, 6, और फिर मैंने बोला 3 गुणे 2 कितना आया, 6, तो आप इसमें आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इसको गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कितना हो जाएगा, 4 सत्ते हो जाएगा 28। ठीक है, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, हासिल 2 आएगा, 4 पंचे 20, 2 22 हो जाएगा, हासिल 2 आएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 4 छंग 24, 24 2 हो जाएगा 26। ठीक है, अब 3 से गुणा करोगे, 3 सत्ते हो जाएगा 21, हासिल 2 आएगा, 3 पचे 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17, हासिल कितना आया, 1। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 छंग 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा, 19। अब मैं इसको ऐड करूंगा प्यारे विद्यार्थियों, तो कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 7 6 13 आ जाएगा। ठीक है, हासिल 1 आ गया। अब इसे 1 हासिल जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 12 यानी 1 हासिल आके मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 33 8। ठीक है, यानी कि जो मेरे पास आंसर आएगा वो 22,338 बराबर किसके, एलसीएम के। यानी ये मैंने निकाल लिया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, तो आप बताओगे 22,338 आ गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन हो गया मेरा कंप्लीट। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी देखते हैं, और क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें विशेष कुछ करना है नहीं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या कोई भी हो सकती है, यानी प्राकृतिक संख्या जो है n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का सीधा मतलब ये है कि आपको एक संख्या दे रखी है 6 की पावर n, ठीक है, और जहां पर उन्होंने बोला है कि जो n है एक प्राकृतिक संख्या है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, आप कितना भी ले लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे कुछ भी रखिएगा, क्या ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? चलो मैंने ले लिया यहाँ पर 6 की पावर n, 6 की पावर n की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 6। अब अगर इसको मैं तोड़ूं तो क्या इसको 3 गुणे 2 के अलावा और कुछ कर सकता हूं? क्या यह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है? तो जवाब 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। चलो मैंने ले लिया 6 की पावर 2, तो अब ये कितना हो जाएगा, 6 4 36, यानी कि अब इसके भी फैक्टर करेंगे, तो मान लो कि जितना आएगा 6 गुणे 6 आ जाएगा। फिर आप इसको तोड़ सकते हो 2 गुणे 3 गुणे, फिर यहाँ पे 2 गुणे 3, ये आ जाएंगे। क्या ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है? नहीं। तो कहने का मतलब ये प्यारे विद्यार्थियों, अगर कोई भी संख्या
कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाह रही है तो उसमें 2 और 5 के गुणनफल का होना आवश्यक है। अब देखो इसको गुणा करोगे तभी कितना आएगा 10, यानी तभी 0 पर समाप्त होगी, अदरवाइज नहीं। तो कहने का मतलब है कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होगी जब उसमें 2 और 5 के गुणनफल होंगे, और नहीं तो संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। और अगर 6 की बात करें तो ये जो लिखा हुआ है 6 की पावर n, और बराबर हम ले सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों 2 गुणे 3 की पावर कितना कर सकते हैं, जब आप n कर सकते हैं। लेकिन सुनो मेरी बात, यहाँ 2 तो दे रखा है, क्या 5 है इसमें? नहीं है। जब 5 नहीं है तो इसका मतलब ये संख्या 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। वो क्यों नहीं हो सकती? आपको कारण पता चल गया है कि इसमें 5 उपस्थित नहीं है। तो आप इसको लिख दोगे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सिर्फ आपको लिख देना है, आप चाहो तो यहाँ लिख दीजिएगा 6 की पावर n बराबर 6 की पावर n को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर n, ठीक है। अब नीचे आपको लिखना है अतः संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती भाई? क्योंकि इस संख्या में 2 गुणे 5 का गुणनफल नहीं है, जो कि अनिवार्य है। बस इतना लिख देना, और इसमें कुछ करना नहीं प्यारे विद्यार्थियों। और मैंने बता भी दिया कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होगी जब उसमें 5 और 2 का गुणनफल होगा, अदरवाइज संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। बस इसका इतना ही सॉल्यूशन है, और इसमें विशेष आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब आप इसका अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और हाँ प्यारे विद्यार्थी, ये आपको समझ में आ रहा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर देखते हैं, और अभी बेहद आसान है, इसमें कुछ विशेष है नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्याख्या कीजिए, ठीक है। व्याख्या कीजिए कि इन्होंने 2 संख्याएं दे रखी हैं, और एक संख्या मेरी प्यारी सी ये है और दूसरी संख्या ये है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास एक संख्या है 17 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इसी तरह से इधर आ जाइएगा तो ये दे रखा है 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इनको हम चेक करना है मुझे भाज्य है कि नहीं। तो मुझे ये प्रूव करना है कि क्या ये 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी डिवाइड हो रही हैं। तो इसके लिए पहले इधर देखो ध्यान से, इधर आप देखोगे तो क्या इसमें से देखो यहाँ से लेकर ये पूरा आपका एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। इन दोनों पद में से कॉमन क्या दिख रहा है? तो जवाब 13 दिख रहा है। जैसे आपने 13 कॉमन दिया वैसे यहाँ बचा कितना? 11 सत्ते कितना हो जाएगा? 77 और प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ अब आप कहोगे तो ये हो जाएगा 13 गुणे 78 और इतना आ गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा एक बार फिर, यानी कि आपने क्या किया? 11 सत्ते कितना कर दिया? 77। और यहाँ से देखना, जब यहाँ से आपने ये पद, ये पूरा एक पद है और ये आपका दूसरा पद है, इनमें से मैंने 13 कॉमन दिया तो 13 इधर आ गया। इधर कुछ नहीं है तो आप 1 लेंगे, 0 नहीं लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखो, अब मैं चाहूँ तो क्या इसका गुणांक 1 लिख सकता हूँ? तो याद रखो कि दुनिया के सारे नंबर 1 से कट जाते हैं, तो कहने का मतलब है मैं इसका गुणांक 1 लिख सकता हूँ। तो आप ध्यान सुनो, अभी ये जो संख्या थी ना, वो जो संख्या थी, अब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, यानी कि 1 से भी कट रही है और वो संख्या स्वयं से भी कट रही होगी, और ये 13 से भी कट रही है और ये 78 से भी कट रही है। तो कहने का मतलब ये संख्या कैसी हो गई? भाज्य संख्या हो गई। इसी तरीके से इसको देख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ देखो, इसमें से ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पद है और ये दूसरा पद है। कॉमन क्या मिलेगा? तो आप ध्यान से देखिए, 5 कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। जब 5 कॉमन मिलेगा तो कौन कौन बचेगा? ये इधर देखना, 7, ये हो जाएगा 7 गुणे 6, तो 7 छंग 42 हो जाएगा, ठीक है। 5 तो आपने कॉमन दे दिया, ये 5 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा 4 ते ही
12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और 24 गुणे 1 करोगे तो 24 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्लस यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, क्यों? क्योंकि आपने 5 तो कॉमन दे दिया ना, जब आपने 5 कॉमन दिया तो वहाँ 1 बचेगा, 0 नहीं। क्यों? क्योंकि देखो अगर कहीं 5 लिखा है तो 5 का मतलब होता है 5 गुणे 1 लिख सकते हो, अगर आपने 5 बाहर कर दिया ना, निकाल दिया, तो 1 बचेगा ना, इस तरह से। अब इसका गुणा कर लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब इसको चलो मैं बाहर गुणा कर लेता हूँ, यानी 42 का गुणा करता हूँ 24 से, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 चौको 16, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 2 चौके 8, यहाँ हो जाएगा 8 और 6 4 10, और ये आ जाएगा 9 और 1 10, यानी यहाँ पर आ गया। अब आप बोलोगे इसका गुणा करने पे कितना आ गया 1008, और 1008 में आप 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा गुणे में 1, सही से लिखो 1009, और इसका भी गुणा क्या ले सकते हो आप 1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये भी संख्या भाज्य हो गई, यानी ये 5 से भी कट रही, इससे भी कट रही, इससे भी कट रही। तो आप नीचे लिखोगे अतः, नीचे लिख दीजिए अतः दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि वे एक स्वयं और अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही हैं। बस इतना लिख दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, दैट्स ऑल। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, बाद चेक करना था। अब देखो ये 1 से भी कट रही, स्वयं से भी कट रही, और यहाँ लिखा गया अन्य संख्याओं से भी कट रही है, तो ये हमारी संख्या क्या हो गई भाज्य। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट विद्यार्थियों। सवाल नंबर 7 देखते हैं। बिल्कुल आसान है परंतु बहुत लंबा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं विशेष। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक खेल का मैदान है और उसमें जो है एक वृत्ताकार पथ है इस तरह से। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, मान लो इस स्थान पे एक लड़की है जिसका नाम मैंने कहा सोनिया है। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो कि सोनिया लड़की, इसको कितना मिनट लग गया 18 मिनट लग गया। ठीक है, इसको 18 मिनट लगे। और फिर अगर उन्होंने बोला है लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और एक लड़का है रवि, इसको कितना मिनट लगते हैं 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, इसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। अब फिर उन्होंने बोला कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, यानी दोनों एक ही स्थान यहां से चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों एक ही स्थान और एक ही दिशा में, मान लो ये इस साइड चलना प्रारंभ कर रहे हैं, इस तरह से ये भाग रहे हैं, इस तरह से ये भाग रहे हैं। ठीक है, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, दिशा भी एक है। ठीक है, इन्होंने बोला कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये दो लोग हैं, एक आपकी सोनिया, दूसरा रवि है। अब यहाँ सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये दोनों इसके चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। तो कहने का मतलब ये जब यहाँ चलना प्रारंभ करेंगे तो कोई आगे होगा, कोई पीछे होगा, तो ये तो होता ही रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन इन्होंने ये बोला कि आप मुझे ये बताओ कि इस प्रारंभिक स्थान पर कब आके मिलेंगे। तो जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा हो जाए प्यारे विद्यार्थियों, तो इस कंडीशन में आप इन दोनों नंबरों का ले लीजिएगा एलसीएम। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, और एलसीएम लेना बिल्कुल आसान है। किसका 12 और 18 का, या 18 और 12 का एलसीएम ले लीजिएगा। जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप 2 से काटोगे, 2 9 18, और ये 2 6 12। अब ये 3 से कट जाएगा, आप चाहो तो 2 से भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो 2 से काटो, ये 9 नहीं कटेगा, इसको उतार लीजिए, और ये 3 आ जाएगा। मतलब 6 में 2 का पारा पढ़ो, 6 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 3 बार जाएगा। 3 से कटेगा, 3 3 का 9 और 3 कम 3, और ये कटेगा 3 से, 3 कम 3, और ये 1 तो उतार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें यहाँ से एलसीएम की, तो एलसीएम जो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि ये 2 गुणे 2 और गुणे में हो जाएगा 3, गुणे कितना आ जाएगा 3। अब इसको गुणा कर दीजिएगा, 3 3 का 9 दूनी 18, दूनी कितना हो जाएगा 36। बात क्लियर है? यानी अब आप ये कह सकते हो, इन्होंने पूछा कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो बस आपको छोटा सा सेंटेंस लिख देना है, अतः वे 36 मिनट बाद पुनः,
ठीक है, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, बस इतना आपको लिख देना था। वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दैट्स ऑल प्यारे विद्यार्थी, ये हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। अब आप इसे पूरा देखिएगा, एक बार समझ में आया तो आप इसको दोबारा जरूर देखिएगा। और हाँ प्यारे विद्यार्थी, यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक करिए और मेरा सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, ठीक है। थैंक यू, और हाँ पढ़ते रहिएगा।